चलो मैं अपने दूसरे गुजर बकरवाल लोगों के उमरा जनाब चौधरी यासीन पसवाल साहब हमारे बीच में मौजूद हैं। इस वक्त कुपवाड़ा एक सरहदी इलाके दूर दराज इलाके से आए हुए हमारे गुजर बकरवाल लोग, जिनकी मुख्तलिफ डिमांडें हैं, जिनकी राइट एक्ट 2006 जम्मू कश्मीर में लागू किया जाए, गोजरी और पहाड़ी ज़बानें जैसे कश्मीरी, डोगरी और गुद्दी को तालीमी निसाब में शामिल किया गया है, ऐसे ही गोजरी और पहाड़ी को शामिल करने की भी मांग करते हैं हम कि इनको भी तालीमी निसाब में शामिल किया जाए। उसके बाद हमारे जैसे रिजर्वेशन इन प्रमोशन का मसला है उसको रिस्टोर किया जाए, हम मांग करते हैं। उसके बाद हमारे लोगों के मसले मसाइल हैं, जैसे आधार कार्ड के लिए टीमें जो हैं वो इलाकों में नहीं जाती हैं। हमारे लोग दूर दराज पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। हम सरकार से मांग करते हैं, आपने हमारे जितने कंसर्न मिनिस्टर साहिबान हैं उनसे भी गुजारिश करते हैं कि वो टीम जो है प्रॉपर दूर दराज इलाकों में, फार ऑफ एरियाज़ में जो हमारे लोग रहते हैं वहाँ जाएँ, उनकी मांगों को सुने, उनके आधार कार्ड के जो मसाइल हैं वो रह चुके वो बंद करें। दूसरे हमारे सरकुली से आए हुए एक वफद ने ये इतला दी कि हमारे लोगों के जो लोग हमारे खाना बदोश लोग हैं, ये वह लोग वो 6 महीनों के लिए डोकू डाकू में चले जाते हैं। और सरकार कंसर्न बिजली महकमा जो है वो ये करता है कि जिन 6 महीने ये ऊपर चले जाते हैं वहाँ तो ना तो बिजली का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनकी बिजली जो है वो कानून बंद रहती है। उसके बावजूद भी महकमा जो है 6 महीने की बिजली फीस ले लेता है। जितने BPL कनेक्शन है वो काट के जनरल में किए गए हैं। 360 रुपया कुछ फीस जिन लोगों को दी जाती है, जबकि 110 रुपया BPL के हिसाब से होनी चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस मसले पर भी गौर व खोज करें। दूसरे नंबर पर हमारे लोगों के BPL राशन कार्ड जो हैं वो APL में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। हमारी डिमांड है कि हमारे लोगों के BPL राशन कार्ड जो हैं वो BPL रहने दें। ये लोग नहायत गरीब लोग हैं जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं कि आपके सामने हैं, यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं, लोगों की छोटी मोटी मांगे हैं। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि वो इस तरफ तवज्जो दें, हमारे लोगों के जितने मसले मसाइल हैं उनको एड्रेस करें, हमारी ये गुजारिश रहेगी। उसके बाद हमारे लोगों का मसला है कि जहाँ पे एक स्कूल है, जहाँ 2-3 स्कूलों के लिए हमारे लोगों ने ज़मीनें दी थी, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट की नाअहली की वजह से उन लोग कुछ 2 मुलाजम जो हमारे इस महकमा ने लगाए हुए हैं, जिन्हें पिछले 25-30 सालों से सिर्फ 25 रुपये तनख्वाह देते हैं, जो एक शेम है सरकार के लिए, शेम है महकमे के लिए, शेम है कि 25 रुपये तनख्वाह कौन सी तनख्वाह है ये। हम गुजारिश करते हैं कि वो इस मसले में इन्वेस्टिगेट करें, इस मसले को इंक्वायर करें और लोगों की जो जायज़ मामले हैं, जायज़ मांगे हैं उनको पूरा करें। तो हम गुजारिश करते हैं, हम कंसर्न मिनिस्टर से आखान साहब से भी गुजारिश करते हैं कि वो ये छोटे छोटे मसले मसाइल हैं, लोगों को, ये आपके वोटर हैं, आपको वोट दिए हैं, बड़ी तादाद में आपको जिताया है, आप इन लोगों के इनकी नुमाइंदगी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है। हम गुजारिश करेंगे कि अगली बार आधार कार्ड की टीमें वहाँ जाएंगी, BPL राशन कार्ड इन लोगों को मिलेंगे, कोटे में इन लोगों को ऐड किए जाएंगे। जहाँ तक पावर का मसला है, वो 6 महीने के लिए अगर ये डोकू डाकू में चले जाते हैं तो इनकी पावर नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी मांग हमारे लोगों की यही है कि हमारे पास जंगलात की ज़मीनें हैं, तो हम फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 को स्टेट में लागू करके हमारा जो एक बड़ा हक है, अगर पूरे हिंदुस्तान में लागू किया जा चुका है, आज 10 साल से हम उसकी मांग कर रहे हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर में लागू किया जाए। तो हम उसके डिले करने की वजह पूछते हैं, अगर GST पर स्पेशल सेशन बना के GST को जम्मू कश्मीर में लागू किया जाता है तो यहाँ पर 25 लाख में से 10 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास जंगलात ज़मीनें और मुसफ़र हो रहे, उनके मामलात को क्यों नहीं एड्रेस किया जाता। हम ये मांग करते हैं आपसे। यासीन पसवाल साहब की बात करेंगे, अपने लोगों के बीच हैं, ये अच्छी नुमाइंदगी कर रहे हैं, दिन रात लोगों के बीच में रहते हैं। हमारे पास में यूथ की टीम है, हनीफ साहब है, यहाँ पे मुस्तफ़ा चौधरी साहब है, यूनस है, बाकी जितने ये अपने सरपंच साहब हैं, कटारिया साहब हैं, बाकी जितने लोग भी ज़िम्मेदारान लोग यहाँ पे बैठे हैं, ये सारे कम्युनिटी के नुमाइंदा हैं। ये सब के सब ये डिमांड करते हैं कि हमारी मांगों को की तरफ तवज्जो दी जाएगी और हम यासीन पसवाल साहब को अपनी सपोर्ट एक्सटेंड करते हैं। जहाँ जिस तरफ भी ये जाएंगे हम इनके साथ हैं। ये हमारे मसले मसाइल के लिए जंग लड़ते रहते हैं, हम इनके हमेशा के लिए इनके साथ हैं। यासीन पसवाल साहब
इंशाअल्लाह फ़ख्र करता हूँ कि अगर मुझ पे कोई जिम्मेदारी थोसी गई है बरादरी की तरफ से, मैं इंशाअल्लाह रहमान ईमानन उसके जो बरादरी ने मुझ पे अमाद किया है, मैं एतमाद किया इंशाअल्लाह रहमान पेश रहूँगा। तो मैं इनकी आवाज़ बन के हर जगह जाऊँगा जहाँ तक भी मुझे जाना होगा, मैं इंशाअल्लाह रहमान। जैसे इन्होंने आधार कार्ड का जिक्र किया, महाराष्ट्र एक्ट का जिक्र हुआ, या पावर की जो फीस 108 से बढ़ा के 300 कुछ कर दी है, लेकिन ये सारे जितने इनके मसाइल हैं तो उसमें जायज़ मसाइल हैं। और जो BPR राशन कार्ड के APR से लगाए गए, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। रूरल डेवलपमेंट में इनके काम होते हैं तो एक साल 2 साल को सफ़र करना पड़ता है। पेश तो बरादरी पेश होगा, ये जो डिमांडें ये आला हुकाम तक पहुँचाएंगे और इंशाअल्लाह रहमान उम्मीद भी अल्लाह ताला के घर में कि इनका हल भी बहुत ज़रूर होगा। बाकी आप मुतमईन रहें, जहाँ भी आपके पाँव में अगर कांटा पड़ेगा तो हम पेश हैं, आप अपना इत्मीनान हमें दें। मैं इंशाअल्लाह रहमान बासी के एक वर्कर के आपका काम भी आपकी जायज़ डिमांडें में पेश आपके साथ करने से कदम ला के चलूँगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया। मैं शुक्रगुजार हूँ लोगों का जो ज़िला कुपवारा के सरहदी इलाकों से यहाँ तशरीफ़ लेकर आए। आप देखते हैं जहाँ से गुजर बस्तियाँ शुरू होती हैं वहाँ से रोडें ख़त्म हो जाती हैं, जहाँ से गुजर बस्ती शुरू होती है या पहाड़ी बस्ती शुरू होती है वहाँ से बिजली का पोल जो है वो ख़त्म हो जाता है, वहाँ से वाटर सप्लाई ख़त्म हो जाती है। इस तबका के साथ एक जदीद दौर में नाइंसाफ़ी हो रही है और हमारे नौजवान जो हैं वो यासीन पुसवाल साहब की क़ियादत में आला हुकाम का जो मसला पहुँचाना चाहते हैं कि इनके साथ इंसाफ किया जाए, न कि इनके हाथ में पत्थर और दीगर चीज़ थमा कर इस अमन अमान के माहौल को ख़राब किया जाए। अगर ये लोग सड़कों पर आ गए तो फिर हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ओके, शुक्रिया। अल्लाह।